हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कल जो मैंने मेरे वीडियो चैनल में एक अपलोड किया था, उसमें हमने सेबी के जो नए मार्जिन रूल्स आज से एप्लीकेबल हुए उसके मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में बात की थी। आज के वीडियो में अगर आपका मार्जिन शॉर्टफॉल है तो कैसे पेनल्टीज लग सकती है, डिस्पाइट आपके कुछ ट्रेडिंग मिस्टेक्स की वजह से आपको पेनल्टी लग सकती है। उस पेनल्टी की आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि अगर आपका अपफ्रंट मार्जिन नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका ऑर्डर रिजेक्ट ही हो जाएगा। जैसे आज के दिन में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन सेबी की रिक्वायरमेंट है कि जो भी आपका मार्जिन बनता है उसका 25% आपके अकाउंट में अपफ्रंट होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको निफ्टी फ्यूचर शेयर शॉर्ट करना है या तो ऑप्शन सेल करना है तो आपके अकाउंट में तकरीबन 40,000 रुपये होने चाहिए। बट ये आप जानते होंगे दोस्तों कि हेज पोजीशन जो होती है उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट सेबी के अगले सर्कुलर जो जून महीने में आया था उससे काफ़ी कम हो चुके हैं। मतलब अगर आप स्प्रेड्स कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हो तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है दैट इज अराउंड 28 to 30,000 डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी, राइट। अब अगर आप आपकी पोजीशन हेज करके चल रहे हो और एग्जिट के टाइम पे ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो आपको पेनल्टी लग सकती है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना। इसके लिए आज का इस वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स के ज़रिए आपको बताऊंगा कि आपको ये नहीं करना है। अगर आप ये गलती करोगे तो आपको मार्जिन शॉर्टफॉल की पेनल्टीज लग सकती है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। पहले हेज पोजीशन क्या होती है। जो मेरे दोस्त बिल्कुल नए हैं, जिनको हेजिंग के बारे में पता नहीं है, उनको बहुत जल्दी से बता दूं। हेजिंग का मतलब अपना रिस्क प्रोटेक्ट करना। मतलब क्या कि अगर आपको लगता है कि निफ्टी इज बैरिश तो आपने निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, बट अगर ऊपर चला गया तो क्या। अगर ऊपर चला गया तो क्या, तो आप एक कॉल बाय करके रख सकते हो। दैट वे यू आर हेजिंग योर पोजीशन कि अगर निफ्टी अप गया देन निफ्टी फ्यूचर विल गिव यू लॉस, बट जो कॉल आपने बाय किया है दैट विल गिव यू प्रॉफिट एंड योर रिस्क विल बी मैनेज्ड। एटलीस्ट योर रिस्क विल बी रिड्यूस्ड, राइट। ये हुआ रिस्क हेज करने का एक तरीका, दिस इज कॉल्ड हेजिंग। और दूसरा रिस्क हेज करने का तरीका होता है दैट इज यू कैन डू स्प्रेड्स। स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि अगर आपका व्यू है निफ्टी के ऊपर बैरिश और आपको फ्यूचर शॉर्ट नहीं करना, यू डोंट वांट टू शॉर्ट फ्यूचर, देन यू कैन डू वन मोर थिंग, दैट इज यू कैन सेल कॉल। Now, why to sell call instead of buying put? There are theta decays and all that. मैंने एक वीडियो बनाया था ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग का, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे रख देता हूँ। आप उस वीडियो को भी जरूर देखना अगर आपको डाउट है कि कॉल सेल क्यों करना है। सो यू कैन सेल कॉल, बट अगर कॉल सेल करोगे एंड निफ्टी स्टार्ट्स गोइंग अप, you will start suffering losses. So what you can do, you can buy one strike away call। मतलब कि अगर आज निफ्टी 13,100 पे क्लोज आया, आई एम जस्ट टेकिंग अ राउंड फिगर, कि अगर निफ्टी 13,100 पे क्लोज आया है और आपको लगता है कि कल निफ्टी बैरिश है, तो आप 13,100 का कॉल सेल कर दो और 13,200 का कॉल बाई कर लो, राइट। सो दैट अगर निफ्टी स्टार्ट्स गोइंग अप, 13,100 का कॉल आपको लॉस देगा, बट 13,200 का जो कॉल है जो आपने बाई किया है दैट विल स्टार्ट गिविंग यू प्रॉफिट एंड योर रिस्क विल बी मैनेज, रिस्क विल बी हेज्ड। अगर आप ये हेजिंग या स्प्रेड्स करके ट्रेडिंग करते हो तो आपको एग्जिट के टाइम पे बहुत बहुत केयरफुल रहना है। बिकॉज अगर एग्जिट के टाइम पे केयरफुल नहीं रहे, आपकी छोटी सी गलती आपको मार्जिन की पेनल्टी दे सकती है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। केस वन, हाँ, आप आपके नोटपैड पेपर पेन साथ में रखिएगा सो दैट वॉट एवर आई एम टॉकिंग यू कैन रिकॉर्ड इट, यू कैन नोट इट डाउन सो दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक एवर इन योर लाइफ। Say for example 1, my view on tomorrow is Nifty is bearish. I'm not telling you my view is bearish, I'm just giving you example. It can be bullish, bearish, I'm not telling you that bearish or bearish or bullish. But अगर मेरा व्यू निफ्टी में बेरिश है और मैंने फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, आई हैव शॉर्टेड द फ्यूचर, तो तकरीबन मेरे अकाउंट में 40,000 बैलेंस होना चाहिए जो है, राइट। एग्जाम्पल को ध्यान से लिखना, यू जस्ट कीप इट नोटेड इन योर बुक, इट विल हेल्प यू लॉट। सो मैंने 40,000 मेरे अकाउंट में मार्जिन था, 45,000 था। सो आई शॉर्टेड वन लॉट ऑफ निफ्टी फ्यूचर एंड मैंने अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए एक कॉल बाय कर लिया जिसका प्रीमियम अराउंड 3,000 के आसपास बनता था। से फॉर एग्जाम्पल 40 रुपये प्रीमियम था तो 75 इंटू 40, 3,000 वो आ गया। मेरे अकाउंट में बैलेंस पड़ी थी, सो आई बॉट दैट कॉल एज वेल।
अब क्या होगा, जैसे ही आपकी पोजीशन हेज्ड हो गई, योर मार्जिन विल रिड्यूस, राइट? Your margin will come down around 30 to 35,000. It depends upon where the prices are, but still margin requirement will come down. तो आपका जो 43,000 का मार्जिन पहले यूज था, some margin will get free. Now जो मार्जिन फ्री था, आपने सोचा चलो कुछ और भी ट्रेड कर लेते हैं, पैसा पड़ा है, लेट्स यूज दैट. आपने कुछ और ट्रेड कर लिया, वो ट्रेड ओपन है, एंड नाउ यू वांट टू क्लोज योर निफ्टी पोजीशन. यू वांट टू क्लोज योर निफ्टी पोजीशन. अब मेरे दोस्त बहुत ध्यान से सुनना, आपको पहले निफ्टी फ्यूचर स्क्वायर ऑफ करना है, कॉल को बाद में देख लेना. यू फर्स्ट हैव टू स्क्वायर ऑफ निफ्टी फ्यूचर. क्या होगा देखो, अगर आपने कॉल का जो कॉल वाला साइड था, अगर वो स्क्वायर ऑफ कर दिया, राइट, मतलब क्या हुआ कि कॉल वाला जो प्रीमियम था वो चलो फ्री हो गया, बट आपकी ऑलरेडी अदर पोजीशन ओपन थी, एंड नाउ बिकॉज नाउ योर पोजीशन इज नॉट हेज्ड. Now you got a naked Nifty future position open. For that you need 40,000 margin in your account, which is not there, right? So you might get penalty. इसके लिए क्या करना है मेरे दोस्त, आपको पहले निफ्टी फ्यूचर जो है वो स्क्वायर ऑफ करना है. अगर शॉर्ट किया है तो बाय करना है, बाय किया है तो शॉर्ट करना है. पहले निफ्टी फ्यूचर स्क्वायर ऑफ कर दो. सिंपल बात ध्यान में रखो, जिसका मार्जिन हाईएस्ट है उसको आपको पहले क्लोज करना होगा, अदरवाइज देयर कैन बी मार्जिन शॉर्टेज, राइट? तो अगर आप निफ्टी फ्यूचर पहले स्क्वायर ऑफ कर देते हो, आपका 40,000 रिलीव हो गया. अब आप जो आपने कॉल बाय किया था उसको स्क्वायर ऑफ कर दो, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. ये हुआ पहला एग्जाम्पल, अगर आपने निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट किया है. बहुत जल्दी मेरे एग्जाम्पल को वापस दोहरा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे. फर्स्ट स्टेप, आपने निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट किया. सेकेंड, आपने कॉल बाय किया, जिससे क्या हुआ कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गई, और जो बैलेंस मार्जिन आपके अकाउंट में पड़ा था उससे आपने कोई और पोजीशन ले ली. और वो पोजीशन लेने के बाद, से फॉर एग्जांपल, अब आपके अकाउंट में अवेलेबल मार्जिन सिर्फ 3,000 या 2,000 बचा है, राइट? आपने कैश में या फ्यूचर में कहीं पे भी कुछ भी लिया, अब आपके अकाउंट में फ्री अवेलेबल मार्जिन सिर्फ 2,000 पड़ा है. अब आपने अगर कॉल का पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, नाउ यू डोंट हैव हेज्ड पोजीशन. अब आपका नेकेड फ्यूचर ओपन है, जिसके लिए 40,000 का मार्जिन होना चाहिए, बट आपके अकाउंट में सिर्फ 2,000 है. या तो कॉल को सेल करने के बाद 5,000 होगा, 6,000 होगा, बट आपका मार्जिन शॉर्ट है, आपको पेनल्टी लगेगी. दैट इज फर्स्ट एग्जाम्पल. आई होप दैट इज क्लियर. सेकेंड एग्जाम्पल में स्प्रेड कर देता हूं. आपका व्यू बेरिश था, आपने 13,100 का कॉल सेल कर दिया, 13,200 का कॉल बाय कर लिया. स्प्रेड में ज्यादातर स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका रिस्क और रिटर्न फिक्स होता है, राइट? अब अगर आपको स्क्वायर ऑफ करना है, अगर आपको ये पोजीशन एग्जिट करनी है, फिर से अमाउंट्स के साथ थोड़ा एग्जांपल देता हूं, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. आपके अकाउंट में 45,000 के मार्जिन पड़े थे. आपने पहला कॉल ऑप्शन सेल किया, जिससे 40,000 का मार्जिन यूज हो गया. 5,000 अभी भी पड़े हैं, आपने कॉल बाय कर लिया, समझो 13,200 का, जिसमें 3,000 का मार्जिन यूज हो गया, राइट? इसके बाद क्या हुआ, जैसे आपकी पोजीशन हेज हो गई, योर मार्जिन रिक्वायरमेंट विल कम डाउन. तो जो थोड़ा मार्जिन फ्री पड़ा था, यू टुक सम अदर पोजीशन, राइट? और अभी एज ऑफ नाउ, आफ्टर दिस कॉल सेल, कॉल बाय एंड सम अदर पोजीशन इन कैश मार्केट, इन एफएनओ मार्केट, वेयरएवर, आपका अवेलेबल नेट फ्री मार्जिन अगर 2,000 रुपीज बचा है. अब आप क्या करो, आप एग्जिट करना चाहते हो, आपको प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है, आप हड़बड़ी में हो, यू वांट टू बुक योर प्रॉफिट, और लॉस बढ़ रहा है, यू वांट टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन वेरी वेरी फास्ट, और आपने इस जल्दबाजी में पहले कॉल सेल जो किया था 13,100, वो स्क्वायर ऑफ कर दिया. सॉरी, आपने जो 13,200 का कॉल बाय किया था उसे स्क्वायर ऑफ कर दिया. अब क्या हुआ, 2,000 फ्री मार्जिन पड़ा था, ये कॉल सेल किया जो आपने पहले बाय किया था, अब स्क्वायर ऑफ कर दिया, उससे 3-4 हजार रुपए और मार्जिन रिलीज हो गया, और अभी आपकी नेकेड कॉल सेलिंग पोजीशन ओपन है. हाँ, शायद ये 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए भी हो सकती है, बट उस नेकेड कॉल सेल पोजीशन के लिए आपके अकाउंट में 40,000 रुपए होने चाहिए थे, जो नहीं है. आपका मार्जिन शॉर्ट है, आपको पेनल्टी लगेगी. ये आपको नहीं करना है. इसके लिए जो कॉल सेल की पोजीशन थी उसको पहले स्क्वायर ऑफ करना है, और फिर जो बाय है उसे स्क्वायर ऑफ करो. तो सिंपल फंडा ये है कि जहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट हाईएस्ट है, मतलब आपने फ्यूचर शॉर्ट किया
और कॉल बाय किया, हाईएस्ट कहाँ पे है, फ्यूचर शॉर्ट में। आपने कॉल सेल किया, कॉल बाय किया, हाईएस्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, कॉल सेल में, उसको पहले स्क्वायर ऑफ करना है। इफ यू डू अदर वे राउंड आपको पेनल्टी लगेगी, क्योंकि जो नए रिक्वायरमेंट है, नए मार्जिन रूल्स है, दैट इज द पिक मार्जिन रूल्स। Margin requirement, your margin needs will be calculated on the basis of your peak exposure any time during the year. अगर वो 1 मिनट के लिए था या 2 मिनट के लिए था, your peak margin requirement will be calculated on the basis of highest exposure that you had during any point of time in day. ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगेगा एंड आई होप यू विल सी द वीडियो। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू वांट टू गेट योर अकाउंट ओपन विद आस्था, जो ऑप्शन बाइंग में अच्छा लेवरेज दे रहा है, द लिंक फॉर ओपनिंग अकाउंट विद आस्था इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।